अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो अभी हो रहा है नाइट का टाइम और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को ओस, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है ना, ठंडी हवा चल रही है और कोहरा इतना ज़्यादा हो गया है कि पूरा कांच ना हमारा, मतलब जैसे कि ओस फ्रिज के अंदर रहती है ना, और जब एसी चलती है तब गेट वगैरह पे आ जाती है, इस तरीके से ना पूरा कांच पे हमारे ओस पड़ रही थी। तो वही मैं यहाँ पर दिखा रही थी और आज रात में स्टार्ट किया अपना ब्लॉग। और बस यहाँ की देखो पूरी साफ़ सफाई हो गई, बर्तन साफ़ हो गए, सब मेरा काम हो गया है। और ये देखो साथ ही साथ मैंने बनने रख दिया है गाजर का हलवा। तो ये दोपहर में मार्केट गए थे तो ये गाजर लेकर आए, मावा लेकर आए गाजर के हलवे के लिए, क्योंकि अभी तक गाजर का हलवा जो भी बनाया है ना वो मैंने उससे ही बनाया है, जो मावा में निकालती हूँ मलाई से। तो इस वजह से जो है ना, अब एक दो बार तो इस तरीके से बना है, वैसे तो फिर बनता ही रहता है, लेकिन जो प्रॉपर तरीका रहता है मावा वगैरह डाल के अच्छे से ज़्यादा क्वांटिटी में, तो इसलिए ये लेकर आए थे। अब मुझे ये नहीं पता कितनी गाजर लेकर आए थे, मैंने पूछा ही नहीं। उसमें से जितनी लाए थे उसमें से थोड़ी सी मैंने बचा दी और इतनी कई बनानी, क्योंकि इतना ही काफ़ी है, बच्चे खाते नहीं हैं, हम दोनों ही खाते हैं, ये काफ़ी दिन तक चलेगा। लेकिन मीठा हम दोनों को ही पसंद है तो काफ़ी दिन तक कह नहीं सकते। तो फ़िलहाल जो है ना, ये गाजर मैंने कद्दूकस की और बस उसके बाद ये पकने के लिए रख दिया। अभी मैंने इसमें शक्कर भी डाल दी है, तो जब ये बिल्कुल सूख जाएगा उसके बाद इसमें घी और मावा डालूँगी, ड्राई फ्रूट डालूँगी। तो अभी इसमें इलायची और कूटकर डाल देती हूँ, जिससे क्या पकता रहता है ना, इलायची की खुशबू अच्छी सी आ जाती है। साथ ही साथ ये कर देती हूँ मैं, और बस सारे काम से फ्री हुई हूँ। ये बन के रेडी हो गया है हमारा गाजर का हलवा, बढ़िया सा मज़ेदार। तो ये कांच के बाउल में ही रख दिया है, जिससे क्या है गर्म करना इजी रहेगा, माइक्रोवेव में बार बार से बर्तन नहीं चेंज करने पड़ेंगे। तो बस इसको रख देते हैं। तो अभी हो गया है नेक्स्ट डे, भी मॉर्निंग का टाइम है, नाश्ता वगैरह हमारा हो गया है। और यहाँ पर आलिया की चल रही है ऑनलाइन क्लास, क्योंकि रात में मैसेज आ गया था, सर्दी की वजह से छुट्टी हो गई थी, तो इस वजह से ऑनलाइन क्लास चल रही है। और यहाँ पे बाहर का मौसम दिखा रही है, जो कि बहुत ही मतलब ख़तरनाक हो रहा है, क्योंकि एक तो कोहरा लगा हुआ है और ठंडी हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। ठंडी हवा की वजह से ना सर्दी बहुत बढ़ गई है, और रात में बारिश भी हो गई थी, तो और सोने पे सुहागा। तो मतलब सर्दी जो है ना अपने पूरे चरम सीमा पर है। और यहाँ पे मैंने आलू बॉईल करने रख दिए थे, और इधर मैं कर रही हूँ फ्रिज को साफ़, क्योंकि फ्रिज हो गई थी बिल्कुल खाली, अब इसमें कोई सामान नहीं था। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो आज बढ़िया टाइम है, क्योंकि वैसे सामान रखा होता है तो आलस करते हैं कि अरे भरी हुई कि फ्रिज है तो कर लेंगे साफ़, तो इस चक्कर में साफ़ नहीं करी थी मैंने कुछ टाइम से। और इस बार कुछ ज़्यादा ही लंबा टाइम हो गया, तो आज जो है ना बढ़िया मुझे मौका मिला, और पोछा लगाने से पहले मुझे याद भी आ गया, तो इसलिए मैंने फटाफट से सारा सामान निकाला, मतलब जो भी चीज़ें थी वो निकाली, और फ्रिज को साफ़ कर रही हूँ। और सब्ज़ी भी नहीं थी, तो आज मुझे सब्ज़ी भी लेने जानी है। यही रीज़न था कि सब्जियां वगैरह नहीं थी, उसी वजह से खाली थी। तो बस यहाँ पर ना पूरी फ्रिज बढ़िया से मैंने क्लीन कर दी है, और जो इसके सामान थे सारे वो वॉश करके रख दिए हैं। तो बस फ्रिज को साफ़ करते हैं और इसका सामान जो है ना वापस जमाते हैं इसमें, और फिर पोछा लगाते हैं। तो सर्दी में जो है ना पानी का काम करने में आलस तो आता है, लेकिन जब करने लगते हैं ना तो फिर काम होते जाते हैं। और मैं जैकेट पहनकर काम कर रही थी, लेकिन फिर जो है ना मुझे अड़चन सी लगती है, इस वजह से फिर मैं पहना नहीं। लेकिन बाद में जो मेरा हुआ है ना वो आपको आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तो मैं लगी हुई बढ़िया पानी का काम करने के लिए बिना स्वेटर के, लेकिन शाम होते होते ना मेरी हालत ख़राब हो गई थी, तो वो आपको आगे देखने को मिलेगा। और हाँ, इसमें मैं एक कमेंट है, तो एक सिस्टर है उन्होंने कमेंट किया था, क्योंकि मैं सामने का व्यू दिखाती रहती हूँ ना, तो इसलिए उन्होंने ये कमेंट शायद किया। तो उनका नाम है सोहिब खान। तो उन्होंने कमेंट किया है कि आपके यहाँ खेती होती है क्या। अस्सलाम वालेकुम बाजी, वालेकुम अस्सलाम। आपकी खेती किसानी होती है ना, प्लीज़ रिप्लाई देना। तो जी सिस्टर, हमारे यहाँ मतलब मेरी ससुराल साइड होती थी खेती, लेकिन जब पापा थे तो उस टाइम पर ही खेती वगैरह जो है ना वो सेल कर दी थी। तो अब फ़िलहाल नहीं होती है खेती, लेकिन पुरानी वीडियो में अगर देखोगे तो उस टाइम पर मैं बताती थी खेत से ये आया है, वो चीज़ आई है, ये चीज़ आई है। लेकिन अब फ़िलहाल कोई खेती वेती नहीं है, जो सामने का है वो तो कोई दूसरे लोगों की खेती है, जो मैं आप लोगों को व्यू दिखाती रहती हूँ। तो अब हमारे यहाँ कोई खेती नहीं है, पहले थी जब सास ससुर थे
तब खेती थी, तो उस टाइम पर खेती किसानी होती थी, ठीक है। तो ये आपका रिप्लाई है। और बस यहाँ पर मेरा सारा काम हो गया है, पोछा वगैरह भी लग गया है, और बस मैं नहाकर अभी डायरेक्ट आ गई हूँ किचन में, क्योंकि खाने के लिए लेट हो रहा था और मैंने आलू बॉईल करके पहले ही रख दिए थे। तो मैंने यही सोचा था कि फटाफट से मैं आलू की सब्ज़ी और रोटी बना लूँगी, लेकिन फिर आलिया बोलने लगी कि नहीं मुझे पराठे खाने हैं, तो इसलिए फिर ये भी बोलने लगे। तो दोनों माँ बाप बेटी का था कि हमें आलू के पराठे खाने, आलू की सब्ज़ी नहीं खानी है। वैसे मेरा आज मन ये था कि आलू की सब्ज़ी जो रहती है ना, बॉयल आलू की सब्ज़ी बनती है, वो वाली बनाऊँगी अच्छी से, क्योंकि वो मुझे अच्छी लगती है। लेकिन अब ठीक है, पसंद है तो पसंद है। तो अब बाप बेटी की पसंद के मुताबिक मैं यहाँ पर आलू के पराठे बना रही हूँ। और इसमें मैं आलू के पराठे, एक रीज़न ये भी था कि चीज़ें नहीं थी, इस वजह से नहीं बना रही थी। जैसे कि मैंने बताया कि सब्ज़ी सारी ख़त्म हो गई हैं, तो इस वजह से फ्रिज साफ़ किए। और यही रीज़न था कि मैं पराठे नहीं बना रही थी, क्योंकि अदरक नहीं है इस टाइम पर, धनिया भी नहीं है, तो इसके बिना पराठे अच्छे नहीं लगते। लेकिन अब ठीक है, अगर इनका भी मन है और आलिया का भी मन है, तो जो भी चीज़ें थी उन्हीं चीज़ों में मैंने पराठे बना ले रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने आलू की भरती बनाने के लिए ना प्याज डाली, इसमें हरी मिर्ची और चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नमक, सौंफ, ये चीज़ें डाल के मैंने भरता बना कर रख लिया है। बस यहाँ पर अब आटा गूँध लेती हूँ और फिर बना लेते हैं आलू के पराठे। तो बस यहाँ पर पराठा जो है ना सिक गया था, तो मैंने आलिया को आवाज़ लगा दी थी कि ले जाओ, क्योंकि टाइम हो गया है खाने का और बच्चों को भूख भी लग रही थी। तो बस यहाँ पर पराठा दे दिया है, और उसको साथ में भरता भी चाहिए रहता है, क्योंकि उसको आलू का भरता जो है ना अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर उसने भरता भी ले लिया और साथ में केचप ले रही है, तो इसको केचप से खाना अच्छा लगता है। और इनाया बोल रही थी कि मुझे चटनी से खाना है, लेकिन अब मैं देर हो रही थी, तो इस वजह से मैंने चटनी नहीं बनाई। तो मैंने जो था उसको भी केचप से ही खिला दिया। तो यहाँ पर इन्होंने खा लिया है खाना और आलिया ने भी खा लिया है, बस इनाया को खिलाना है, तो इसलिए मैं लेकर बैठ गई इनाया के पराठे और अपने पराठे। तो बस इनाया को भी खिलाती जाऊंगी खाना और मैं भी खाती जाऊंगी। तो बढ़िया से गर्मा गर्म आलू के पराठे ठंड के मौसम में खाने का मज़ा ही अलग है। और आज आप लोगों ने क्या बनाया कमेंट करके ज़रूर बताना कि लंच में आप लोगों ने क्या खाया। तो चलिए हम लोग खा लेते हैं। तो बस अभी खाना वगैरह खा लिया है सबने, बस थोड़े से बर्तन रखे हुए हैं, तो अब उनको साफ़ करने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि है ना मुझे ना बहुत तेज़ सर्दी लग रही है और सिर में भी दर्द हो रहा है, शायद सर्दी का असर हो गया है। और मुझे मार्केट भी जाना है, क्योंकि सब्जी में ना कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि प्याज भी ख़त्म हो गए हैं। तो कल बच्चे स्कूल जाएंगे ना, तो उनको लंच बनाने के लिए भी मतलब कुछ नहीं है, तो इस वजह से मंडी जाना भी ज़रूरी है। वैसे मैं इनसे बोल रही हूँ तुम ही चले जाओ, तो ये कह रहे हैं तुम भी चलो। वैसे भी काफ़ी दिन हो गए कहीं पे गई नहीं हो, इसी बहाने थोड़ा सा बाहर निकलना हो जाएगा। तो इस वजह से ये, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं ना कि हर जगह तुम्हारा ही जाना ज़रूरी रहता है क्या, तुम हस्बैंड से भी मंगा सकते हो। तो सारे काम वो ही करते हैं बाहर के, लेकिन कभी कभी जो है ना घर की चीज़ें लेना होती हैं तो मैं चली जाती हूँ, क्योंकि देखते भी हो आप लोग वैसे भी कि हम इतना बाहर नहीं निकलते हैं, घर में ही रहते हैं। तो ये भी बोलते हैं कि चलो सामान लेने के बहाने ही थोड़ा सा बाहर निकलना हो जाएगा, इसलिए वो भी ले जाते हैं। और वैसे तो जो है ना थोड़ी बहुत कोई चीज़ मंगानी होती है ना, तो वो खुद ही ला कर देते हैं। तो बस अभी थोड़ी देर में जाएंगे हम लोग मार्केट। अभी जाते वैसे, लेकिन ये काम कर रहे हैं और मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। पता नहीं, वैसे मुझे ऐसा लगता नहीं है, लेकिन आज मुझे कुछ ज़्यादा ही थकावट सी लग रही है, क्योंकि कल क्या है ऊपर खाना बनाया था ना,
तो उसमें भी ना मैं वैसे उकड़ू बैठने की आदत नहीं है ज़मीन में बैठे खाना बनाने की। तो चूल्हे पे भी बनाते हैं, तो कभी कभी ज़्यादा टाइम में बनाई है मैंने, तो पैरों में भी बहुत दर्द है क्योंकि कल मैंने उकड़ू बैठ कर खाना बना लिया। क्योंकि खड़े होकर ही खाना बनाते हैं, सारे काम खड़े होकर ही करने के हैं, तो शरीर को वही आदत पड़ गई है, तो बैठने की आदत ही नहीं है कि बैठ के या फिर आराम से बैठ कर है। तो कल मैंने क्या पटा भी नहीं लिया और मैंने उकड़ू बैठ कर ही जो है ना खाना बना लिया, तो उस वजह से पैरों में भी दर्द है और आज भी सारा काम किया है और सर्दी भी, तो इस वजह से थोड़ा सा हो रहा है। चलो ये भी हो जाएगा, सो जाऊंगी तो सही हो जाऊंगी, लेकिन अभी सोने का टाइम नहीं है, तो अभी जाएंगे थोड़ी देर में मार्केट। और इस वीडियो को मुझे एंड करना था, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सी बात कर लेती हूँ और आप लोगों से विदा ले लेती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं एंड, फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।